बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने सुफ़ियान इकराम। तो आज की वीडियो में हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को समझने वाले हैं कि किस तरीके से एक वेबसाइट वेब सर्वर से लोड होकर हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले होती है। इस पूरे प्रोसेस को समझना हमारे लिए इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस के अंदर हमारे जोन से कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो तमाम के साथ हमारा फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट के अंदर इन तमाम कंपोनेंट से डील कर रहे होंगे। अब इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल समझेंगे और उस एग्जांपल के साथ रिलेट करेंगे इस सारे प्रोसेस को। मान लीजिए कि आप एक लाइब्रेरी में दाखिल होते हैं, वहाँ जाके लाइब्रेरियन से मिलते हैं, लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कोई स्पेसिफ़िक बुक रिक्वायर्ड है। लाइब्रेरियन उस बुक को अपनी कैटलॉग के अंदर सर्च करता है और जब उसको पता चल जाता है कि ये स्पेसिफ़िक बुक कौन सी बुक शेल्फ़ के अंदर पड़ी है, वो उस जगह पर जाता है, वो बुक निकालता है और आपके हैंड ओवर कर देता है। अब अगर इस एग्जांपल को हम अपने प्रोसेस के साथ रिलेट करें तो इसमें आप एक क्लाइंट की तरह काम कर रहे हैं जिसको एक वेबसाइट रिक्वायर्ड है, और वो लाइब्रेरी बेसिकली एक इंटरनेट की तरह है। लाइब्रेरी का डोर जहाँ से आप इंटरनेट की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं वो एक्चुअली में एक ब्राउज़र है, और वो लाइब्रेरियन जिससे जाकर आप एक बुक को डिमांड कर रहे हैं वो लाइब्रेरियन एक वेब सर्वर के तौर पे काम कर रहा है। और ऑब्वियसली आप जो बुक मांग रहे हैं एक्चुअली में प्रोसेस के अंदर वो एक वेबसाइट है। जब आप लाइब्रेरियन से जाके एक बुक मांग रहे हैं दैट मीन्स कि एक रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए। जैसे लाइब्रेरियन आपकी रिक्वेस्ट को सुनकर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, और रिस्पॉन्स इस तरीके से करता है कि अपने स्टोरेज एरिया से, अपने बुक शेल्फ्स के अंदर से निकाल के एक बुक जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो ला कर आपको दे देता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो सर्वर है वो आपकी रिक्वेस्ट की गई स्पेसिफ़िक वेबसाइट को अपने स्टोरेज एरिया, अपने कैटलॉग की मदद से सर्च करके अपने स्टोरेज एरिया से निकाल कर आपके सामने लाकर प्रेजेंट कर देता है। अब इन्हीं कंपोनेंट को अगर हम दोबारा थोड़ा गौर से समझें तो क्लाइंट वो लोग या वो यूज़र्स हैं जिनको कोई स्पेसिफ़िक वेबसाइट रिक्वायर्ड है। इंटरनेट ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा नेटवर्क है बहुत सारे कंप्यूटर्स का, जहाँ पे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, और ब्राउज़र वो दरवाज़ा है, वो गेटवे है कि जब भी आपने इंटरनेट को एक्सेस करना है, इंटरनेट से कोई वेबसाइट आपने रिक्वेस्ट करनी है, तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, फिर ब्राउज़र पे जाकर ही आप अपनी रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकते हैं। सर्वर या वेब सर्वर इस केस के अंदर वो कंपोनेंट है जिसने आपकी जनरेट की गई रिक्वेस्ट को रिसीव करना है और अपनी कैटलॉग के अंदर से सर्च करना है कि आप जो वेबसाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में कहाँ पे पड़ी हुई है, और फिर वहाँ से उसको लोड करके आपके ब्राउज़र तक लाना, ये वेब सर्वर का काम है। और वेबसाइट या वेब पेज वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम ब्राउज़र की मदद से ओपन कर रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोसेस कहते हैं कि जब आप एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं इस प्रोसेस को रिक्वेस्टिंग कहते हैं, और जब सर्वर उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में वो वेबसाइट अपने स्टोरेज एरिया से निकाल कर यानी अपनी डेटाबेस में से निकाल कर ला के आपको डिस्प्ले करता है तो इसको उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कहते हैं। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ आई होगी कि एक वेबसाइट को एक ब्राउज़र पर लोड करने के लिए एक सर्वर का होना बहुत ज़रूरी है, और ऑब्वियसली अगर आपने सिर्फ अपने कंप्यूटर पर नहीं बल्कि दुनिया तक अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले करवाना है तो आपके उस सर्वर का इंटरनेट के ऊपर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और सर्वर वो स्टोरेज एरिया है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को रखते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।